हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पहले तो ये देख लीजिए, मेरे बाबू नाचने लग रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल में कोई गाना चल रहा है और उसमें जैसे ही धुन बजती है वैसे ही पैर थिरक रहे हैं विहान के। और यहाँ पे मम्मी आ गए थे मेरे घर में, तो वहाँ पर आए थे तो मम्मी आराम कर रहे थे, विहान को संभाल रहे थे और मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि आज सुबह पापा जी मेरे को बोल के गए थे। बोलते कि ना ये वाला जो घर है इसकी रसोई सेट कर दियो, बाकी काम तुम चाहे करते रहना, क्योंकि मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस आगे अब 1-2 दिन में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है पापा जी, मैं आपकी रसोई सेट करती हूँ अब सबसे पहले। तो ये देखिए रसोई में आप काफ़ी सामान ये देखिए बिखरा हुआ है। और पहले तो हम ये ना बाहर निकाल लेते हैं। मैंने इसके लिए भी काफ़ी कुछ सोचा है कि ये जो सामान जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इनको कहाँ रखेंगे। तो है आइडिया है माइंड में, करेंगे उसे भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, ये तस्वीर है देखिए घोड़े वाली, आपके कमेंट्स भी आते हैं, ये 2-3 तस्वीर आप यहाँ दीवार पे लगा लीजिएगा। तो ज़रूर लगाएंगे, दीवार पे भी लगाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा पहले घर का काम हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद ये सारा काम भी कर देंगे। तो ये मेरा छुटपुट सामान था जिसको मैंने एक बार अंदर रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, स्लैब को थोड़ा सा झाड़ू से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि कल भैया पेंट करके गए हैं। तो अब इस रसोई का सारा 99% काम हो गया है, पेंट भी हो गया है, टाइलें भी लग गई हैं। तो अब हमारा काम रहता है कि घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने स्लैब पे अच्छे से झाड़ू कर दिया। मैं गीले कपड़े से भी इसको थोड़ा सा पोंछ देती हूँ ताकि जो धूल मिट्टी है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना यहाँ पे आपको, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। याद है आपको, आज से कुछ महीने पुरानी बात है, शायद 3 या 4 महीने पुरानी बात है, मैंने एक बार वीडियो बनाया था इस कुकर का, है ना। तो उस टाइम मैंने एक बात बोली थी कि मेरे ना उस घर में स्पेस नहीं है, रसोई छोटी है, तो मैं इस कुकर को यूज़ में लगा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं लगाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं कभी दोबारा दूसरा नया घर खरीदूँगी ना, जब भी फ्यूचर में, तो ये कुकर मैं वहाँ ज़रूर निकाल लूँगी और यूज़ किया करूँगी। तो ये देखिए आज वो दिन भी भगवान जी ने ला के दे दिया हमें, है ना। तो आज मैंने ये कुकर भी खोल लिया है और ये डब्बा मैं फेंकूंगी नहीं, इसमें काफ़ी कुछ सामान रखा जाएगा। जो भी फैला हुआ है ना छुटपुट सामान है जो काम का नहीं लगेगा, इस डब्बे में रख के कहीं रख दूंगी, कोने में लगा दूंगी, इससे ना घर बिखरा हुआ नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये कुकर वैसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें खाना 1-2 बार बनाया है मैंने। तो पापा जी कह रहे थे ना अपनी कुकिंग का चैनल यहाँ पर शुरू करेंगे, वीडियोस बनाया करेंगे इस रसोई में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम एक ना अच्छी मतलब साइंटिफिक रसोई बना के दें, मतलब सारे जो इक्विपमेंट होते हैं ना बढ़िया से बढ़िया रसोई में रख देते हैं। तो ये देखो मैंने ये जो इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन कुकर बोलते हैं क्या है ना, ये भी रख दिया साथ में। अब ये मैंने ये देखिए ये मेरी जूसर और मिक्सर है सुजाता का, आपको पता ही है। तो इसका ना अभी 1-2 पार्ट्स तो यहाँ पे रखे हुए हैं और 1-2 पार्ट्स ना मेरे इसके जूसर के मेरे घर में रखे हुए हैं, गलती से मैंने बेड में रख दिए। मैं निकाल के यहीं निकाल ही लाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है, कभी कभार जूस वगैरह बना ही लेना चाहिए ना, अच्छा रहता है। गर्मी सर्दियों में हम पिया करते थे, हमने काफ़ी जूस पिया है इसमें से निकाल के, बट अब गर्मियों में बिल्कुल ही छोड़ दिया। क्या करें, गर्मी सर्दियों में तो पता है किन्नू वगैरह आते हैं, गाजर आती हैं, गाजर का जूस पी लेते हैं। अब गर्मियों में ना फ्रूट्स एक तो महंगे इतने हो जाते हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि यार फ्रूट्स सीधा ही खा लेते हैं, है ना। यही रहता है कि कम से कम फाइबर भी जाता है जब हम फ्रूट्स को डायरेक्ट लेते हैं। तो इसीलिए आजकल फ्रूट्स आते हैं घर में, हम पपीता लाते हैं, कई बार मैंगो शेक मैं बना लेती हूँ आम का। आप ही कहने लग गए थे कि कितना आम खाते हो आप। तो वही है ना, अभी आएंगे जैसे जैसे थोड़े से फ्रूट्स आएंगे जूस निकालने वाले, थोड़ा मौसम तो ठंडा मौसम होएगा तो हम जूस भी पिया करेंगे। तो ये देखिए अभी मैं ये जो डब्बे हैं इनको बाहर निकाल देती हूँ, बाद में इनको सेट कर लेंगे। एक बार के लिए हम एक काम पकड़ेंगे, उसे पूरा करने के बाद दूसरा काम पकड़ेंगे, क्योंकि वरना ना ऐसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एक बार अभी मैंने सोचा है कि मैं एक रसोई का मेकओवर लुक ले आती हूँ, पूरा रसोई अच्छे से साफ कर देती हूँ। बाकी जो कमरा है, जैसे अभी जैसे पीछे वाला कमरा मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं एक बार अपने हिसाब से जचा लूँ, तो मम्मी का घर है तो देखो एक हिसाब से ये है ना कि मम्मी को करने देते हैं पहले काम, वो अपने हिसाब से जहाँ पे उनको जो चीज़ें लगानी है वो लगा लेंगे, उसके बाद में फाइनल जो आखिरी टच होता है ना साफ़ सफाई का वो मैं दे दूँगी। तो ये देखिए डब्बे वब्बे कुछ रखे हुए थे, इनको भी मैंने यहाँ से निकाल दिया। और ये देखिए कितना, जब पेंट किया था ना यहाँ पे, ये देखो कितना कुछ निकला था यहाँ पे। तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सेल्फ भी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है। और
देखिए अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आप इसको किचन को मॉड्यूलर किचन बनवा लो। तो देखिए मॉड्यूलर किचन भी हम बनवा लेंगे कभी ना कभी, जब कभी लाइफ में हाथ में पैसे हुए ना, मतलब तब लगवाऊंगी। कभी पूरी एक यूट्यूब सैलरी मैं इस किचन पे लगा दूंगी उस टाइम, मतलब इस किचन को मॉड्यूलर किचन बना देंगे हम, अच्छी सी किचन बनाएंगे। बट अभी नहीं कर सकती, अभी आने वाले 4-5 महीने में नहीं कर सकती मैं ये काम। तो जब होंगे हाथ में पैसे तब हम करेंगे, तब तक हम ऐसे ही निकाल लेंगे, मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा हमारा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको भी जो हमारा वॉश बेसिन है इसे भी अच्छे से झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ। इसमें से काफ़ी मिट्टी निकल रही थी और आप कह रहे थे कि ये इतना निकलेगा, ये जो नीला नीला सा ये पोलोथीन सा है, बट मेरे से तो निकल ही नहीं रहा। मैंने देखो गीले कपड़े से इसको साफ़ भी किया, बट इसका तो मेरे से तो नहीं हो रहा है। देखो ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। ये क्या लगा हुआ है, ये इसमें हल्का सा देखो ये जंग भी लगा हुआ है सिंक में ना, ये देखो थोड़ा सा। तो देखते हैं इसे भी कैसे ना कैसे करके हम साफ़ करेंगे, निकाल लेंगे। तो अभी तो मैंने एक बार काम चलाऊ सफाई कर रही हूँ। जब हम रहने लग जाते हैं ना कहीं भी, तो साफ़ सफाई तब धीरे धीरे डेली होती है, तो अच्छे से बढ़िया सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं, छोटा सिलेंडर है और ये गैस है, चूल्हा है, मैं यहीं रख देती हूँ ऊपर ही। तो ये चल रहा है गैस सिलेंडर। तो अब जैसे कभी कुछ खाना वाना कुछ बनाना हुआ, काम हुआ, तो यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। बल्कि मैं कुछ राशन लेकर आई थी, अभी मैंने मंगवाया था, मैंने आपको वीडियो में भी शेयर किया था। वो राशन भी मैं डब्बा यहीं रख दूंगी अब आगे। मेरे ख्याल से ना मैक्सिमम 3 दिन का काम रह रहा है इस घर का, है ना। 3 दिन में पूरा कंप्लीट ना साफ़ सफाई के साथ रहने लायक हो जाएगा ये घर। बस ज़्यादा काम नहीं रह रहा है अब तो। पहले तो देखिए चूल्हे पे कितनी धूल मिट्टी, जैसे अभी टाइल का काम चल रहा था ना, तो उड़ती थी धूल मिट्टी। तो ये देखो कितना चूल्हे पे कितना ये वाइट वाइट सा सफ़ेदी सी जम गई है। पहले तो हम इसे भी साफ़ कर देते हैं। और इस चूल्हे के बारे में मैं आपको बताऊं तो, ये जब मैं नौकरी किया करती थी ना नोएडा में, मैंने 1 साल नौकरी करी है प्राइवेट कंपनी में। तो उस टाइम मैं इस चूल्हे पे ना अपने लिए कभी कभार मैगी नूडल्स वगैरह बना लिया करती थी। प्रॉपर खाना मैं नहीं बनाती थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था खाना बनाने का। बस छुटपुट चीज़ें कभी छुट्टी वाले दिन बना लेती थी इस पे, या नॉर्मल थोड़ा बहुत। या फिर कई बार मेरी मम्मी आते थे ना, तब मम्मी जैसे चाय वगैरह पी लेते थे इस पे बना के, तो काफ़ी यूज़ में आ जाता है। तो छोटा गैस ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। कभी भी आप भी रख सकते हो, अगर आप बाहर रहते हो तो आप ख़रीद भी सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। और ऐसे ही छोटा सिलेंडर भी काम आ जाता है ना। तो एक्चुअली आप सोचो कि काम मैं क्यों नहीं करती थी। तो मेरी नौकरी ऐसी थी, मेरी सुबह 6:30 बजे से 2:30 बजे तक की नौकरी थी सुबह की। तो मॉर्निंग में सोचो 6:30 बजे पहुंचना होता था, तो 5 बजे उठती थी मैं, 5:45 पे घर से निकल जाती थी। तो सोचो, आप खुद ही सोचो ना, सुबह तो बिल्कुल मतलब ना लंच लेके जाने का टाइम होता था, ना सुबह कुछ खा के जाने का। बस वहीं पर ही अपने नौकरी पे ही ना, ऑफिस में ही कुछ खा लेती थी ब्रेकफास्ट। बट वहाँ पे खाना बंद मिलता था, मतलब खाना के अलग पैसे हमें चार्ज करने पड़ते थे, बट खाना बहुत अच्छा मिलता था। और बहुत ही 60-50 रुपए की अच्छी थाली मिल जाती थी डेली। तो वहीं मैं खाना खा लेती थी, मेरा दिन का लंच वहीं हो जाता था। फिर शाम को फिर मैं क्या करती थी, उस टाइम मैं कोचिंग देती थी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मेरे पास करीबन 10-15 बच्चे आते थे, 5-6 हज़ार रुपये मेरे निकल जाते थे ट्यूशन्स पढ़ा के। उस टाइम 2 घंटे पढ़ाती थी, 4 से 6, 6:30 ऐसे टाइम था मेरा। तो मेरा जो किराया था ना, मतलब 7,000 रुपये किराया था वहाँ का। और वो किराया मेरा निकल जाता था मेरे ट्यूशन से। बाकी जो पैसे बच जाते थे, जो ऑफिस के जो होते थे, वो अलग हो जाते थे। तो ये बात थी। तो इसीलिए ना मेरे पास फिर 6:30-7 बजे मैं फ्री होती थी। तो इतनी थक जाती थी सुबह, देखो ना 5 बजे की उठे हुए 7 बजे। तो रात को मैं क्या करती थी, खाना आधे टाइम तो मैं खाती ही नहीं थी, मैं ऐसे ही स्किप कर देती थी। जैसे लस्सी पी लेती थी बाहर, या फिर कई बार जैसे 1 गिलास दूध गर्म करके पी लेती थी रात को। बस यही मेरा रूटीन था। और ये देखिए बातें बातें कर रहे थे, बातों बातों में पता ही नहीं चला। और रसोई का देखिए पूरी अच्छे से साफ़ भी हो गई, क्लीन। तो ये देखिए मैंने फ़र्श क्लीन कर दिया है। फर्श पे अभी पोछा नहीं लगाया। बट ये देखो पता नहीं मेरा क्या दिमाग चला, मैंने छोटा सिलेंडर ऊपर ही रख दिया। मैं चाहती तो इसको शायद ये नीचे भी रख सकती थी, बट चलो कोई बात नहीं, इसे अभी ने ऊपर रख दिया। और पापा जी आएंगे तो पापा जी को सरप्राइज़ देंगे, है ना। अभी तो पापा जी नहीं आए हैं, शाम को
आएंगे तो उनको दिखाएंगे कि देखो किचन होगी। और ये देखिए नीचे वाली टाइल्स मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कैमरा नीचे करके, देखिए आप कितनी बढ़िया लग रही है ना। ये टाइल्स भी बची कुची टाइल्स थी, सारी लगा दी रसोई में ताकि सीलन नहीं आएगी आगे रसोई में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा रसोई का मेकओवर आज हमने किया है। थोड़ी टिप्स दीजिएगा कैसे और इसको अच्छे से हम कर सकते हैं मैनेज। ये देखिए पेंट भी पूरा अच्छे से हमने करवा लिया है रसोई में। तो हमारी रसोई अब फाइनली हो गई है एकदम तैयार। अभी ना सुबह के 12:30 बज रहे हैं और अभी तक मैंने पता है सुबह से खाने में क्या खाया है। एक केला खाया है, छोटे वाला जो केला है, एक बनाना खाया है और एक मैंने आम खाया है, देख लो। तो मैं बता रही हूँ ना, मेरी डाइट ना इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं खाना बहुत देख देख के थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, जैसे चिड़ियाँ खाती है ना वैसे खाती हूँ। और अधिकतर मेरा खाना यही होता है, मैं फ्रूट्स खाती हूँ। खाना मेरा एक ही टाइम होता है, मैं पूरे दिन में रोटी सब्जी वाला खाना एक ही बार खाती हूँ। दूसरा जो टाइम होता है बाकी पूरा दिन मैं फ्रूट्स खाती रहती हूँ, या कई बार नमकीन बिस्किट खा लिए या फिर लस्सी पी देती हूँ, थोड़ा पानी की इंटेक रखती हूँ। तो आप मेरा डाइट आपको पता है, समझ आ ही गया होगा कि जो बंदी 1:30-2 बजे 2:30 बजे पहला खाना खाती है दिन का, भूख भी नहीं लगती। अब तो बॉडी को ऐसी आदत हो गई है, बस एक केला खा लिया और अपने काम में लगी रहती हूँ, या कोई फ्रूट खा लेती हूँ, रखती हूँ तभी इसीलिए फ्रिज में फ्रूट वगैरह, ताकि भूख लगे वो खा लो, उसके बाद अपना काम करते रहो। तो ठीक है जी, अब मैं घर की तरफ जाती हूँ और नेक्स्ट मुझे सलाह दीजिएगा कैसे क्या काम करना चाहिए यहाँ का, और करते हैं इसको भी जल्दी से जल्दी, 2-3 दिन में निपटाते हैं। तो चलिए इस वीडियो का हम। और आज मेरे बाल कैसे हो रखे थे यहाँ से उठे उठे से, मैंने बाद में देखा वीडियो में, मैं कंघी नहीं करी, मैं ऐसी आ गई उठ के। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।